बुंदेलखंड की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव अंजोरपुर। यहाँ के लोग साधारण जिंदगी जीते थे, पर गांव के एक कोने में खंडहर पड़े एक पुराने किले की रहस्यमयी दीवारों में एक ऐसा राज छिपा था जो सदियों से किसी को नहीं पता चला। 12 वर्षीय आरव गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था। उसकी आंखों में हर समय सवाल तैरते रहते थे। उसके दादा बाबा धरणीधर उसे अक्सर कहा करते, बेटा, हर दरवाजा खुलने के लिए कुंजी नहीं चाहिए, कभी कभी दिल की सच्चाई ही काफी होती है। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव उस खंडहर वाले किले के पास रुका। दीवारों पर उगे काई और बेलों के बीच एक दरवाजा चमकता दिखा, ऐसा दरवाजा जो पहले कभी नहीं दिखा था। उस पर लिखा था, केवल वही प्रवेश पा सकता है जिसकी आत्मा निष्कलंक हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाजा बिना कोई जोर लगाए खुल गया। अंदर का दृश्य जादुई था। एक चमचमाती सुरंग जिसके चारों ओर नीली रोशनी फैली थी और बीचों बीच उड़ती हुई किताबें, नक्शे, ताले और एक पिंजरे में बंद एक चमकीला तोता जो इंसानों की तरह बोलता था। स्वागत है आरव, तोते ने कहा। आरव चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, मैं हूँ ज्ञानपंखी, इस चिरंजीवी दरवाजे के रहस्य की रक्षा करता हूँ। ज्ञानपंखी ने बताया कि जो भी इस दुनिया में प्रवेश करता है उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होता है। 1. सच्चाई की परीक्षा। 2. त्याग की परीक्षा। 3. विचार की परीक्षा। अगर वह इन तीनों में सफल होता है तो उसे चिरंजीवी रहस्य की कुंजी मिलती है, एक ऐसी शक्ति जो जिंदगी बदल सकती है, पर अहंकार लाने पर उसे खो भी सकती है। पहली परीक्षा, सच्चाई की गुफा। आरव को एक गुफा में भेजा गया जहां उसकी माँ की आवाज गूंज रही थी। आरव, तुमने गुल्लक से पैसे चुराए थे ना? आरव की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। हाँ माँ, गलती की थी, माफ करना। जैसे ही उसने सच्चाई कबूल की, दीवारें रोशन हो गईं और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, त्याग की भूमि। अब वह एक भूमि पर पहुंचा जहां एक गरीब बच्चा अपने बीमार पिता के लिए दवाई ढूंढ रहा था। उसके पास एक ही जादुई औषधि थी जो उसकी दादी को ठीक कर सकती थी। दुविधा में पड़ा आरव, फिर उसने औषधि उस बच्चे को दे दी। एक स्वर्ण प्रकाश में डूबकर भूमि बोली, जिसने स्वयं को भुलाया वही सच्चा साधक है। तीसरी परीक्षा, विचार की नदी। अब आरव एक नदी के पास पहुंचा जो दर्पण की तरह थी। उसमें उसके अपने विचार दिखने लगे, डर, गुस्सा, लालच। वह बोला, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं इनसे ऊपर उठना चाहता हूँ। नदी स्थिर हो गई और सामने प्रकट हुआ एक जादुई कमल जिसमें चिरंजीवी रहस्य की कुंजी रखी थी। रहस्य का उद्घाटन ज्ञानपंखी बोला, अब जब तुम तीनों परीक्षा में सफल हुए, यह शक्ति तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल सेवा में उपयोग होनी चाहिए। आरव ने पूछा, यह शक्ति क्या है? तोता मुस्कुराया, यह तुम्हारा निर्णय है। सही निर्णय लेने की शक्ति ही सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। चिरंजीवी दरवाजा आरव के पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। अब उसके पास वो जादुई कुंजी थी जो उसके मन में सही निर्णय लेने की शक्ति को प्रज्वलित करती थी। वह घर पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, पर उसकी दृष्टि अब बदल चुकी थी। जहां पहले वह अपने लिए सोचता था, अब वह दूसरों की जरूरतें समझने लगा था। बाबा ने उसकी आंखों की चमक देखी। बेटा, कुछ बदला है तुम में, तुम अब वही नहीं रहे। आरव मुस्कुराया। हाँ बाबा, अब मैं देख सकता हूँ सच को, दर्द को और रास्तों को। गांव में बहुत समस्याएं थीं। किसान पानी के अभाव में आत्महत्या कर रहे थे। बच्चों को पढ़ाई छोड़कर ईंट भट्टों में काम करना पड़ता था और गांव के प्रधान भ्रष्ट थे। आरव ने अपने निर्णय की शक्ति से पहले स्कूल के टूटे हुए कमरे ठीक करवाने का सुझाव दिया। उसने गांव के बच्चों को एकत्र किया और उन्हें पढ़ाने लगा। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए, पर जिस शक्ति से आरव को लाभ मिल रहा था वह छिपी नहीं रह सकी। गांव के प्रधान ने यह बात सुन ली। प्रधान ने अपने आदमी भेजे, पता करो इस लड़के के पास ऐसा क्या है जो सब बदल रहा है। एक रात जब आरव स्कूल से लौट रहा था, उसे घेर लिया गया। बताओ, वो दरवाजा कहाँ है? वो जादू कहाँ छुपाया है? आरव डर नहीं रहा था।
जिस दरवाजे में प्रवेश आत्मा से होता है, वहाँ लोभ से जाना असंभव है, उसने कहा। रात के समय आरव ने महसूस किया कि उसकी कुंजी कमजोर हो रही है। ज्ञान पंखी की आवाज गूंजी, आरव, जब कोई शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वह कमजोर हो जाती है। तुम्हें इसे बचाना होगा, सेवा से, प्रेम से। आरव अगले दिन गांव की पंचायत में गया। उसने सभी बुजुर्गों, बच्चों और किसानों को बुलाया। वहां उसने सबके सामने कहा, यह कोई जादू नहीं है, यह हम सब की सोच है। अगर हम एक हो जाएं तो हर बदलाव मुमकिन है। अब आरव के सामने अंतिम चुनौती थी। प्रधान ने गांव की जमीन एक शहर वाले को बेच दी थी। अगर वह ऐसा कर देता तो पूरा गांव उजड़ जाता। आरव ने वह दस्तावेज चुराकर नहीं लिए, बल्कि उसने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने एक साथ पंचायत में जाकर विरोध किया। गांव की माताएं, बुजुर्ग और बच्चे सब आरव के पीछे खड़े हो गए। आखिरकार सरकार को दखल देना पड़ा और जमीन बच गई। एक रात जब आरव अकेले खड़ा था, वही नीली रोशनी फिर से प्रकट हुई। दरवाजा फिर खुला। ज्ञानपंखी बोला, तुमने सिद्ध किया कि सही निर्णय सिर्फ शक्ति नहीं, समाज की संपत्ति बन सकता है। अब तुम इस रहस्य के संरक्षक हो। आरव चौंका। मतलब अब जब भी कोई सच्चे मन से समाज के लिए खड़ा होगा, चिरंजीवी दरवाजा उसके लिए खुलेगा और तुम उसकी अगली परीक्षा के मार्गदर्शक बनोगे। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, अफसर बना, लेकिन उसने कभी गांव को नहीं छोड़ा। उसने पूरे राज्य में निर्णय विद्या केंद्र शुरू किए, जहां बच्चों को आत्मबल, नैतिकता और निर्णय क्षमता सिखाई जाती थी। हर रात जब वो अकेले होता, चिरंजीवी दरवाजा अब भी रोशनी बिखेरता और कभी-कभी कोई नया बच्चा उस ओर बढ़ता दिखता। एक नई कहानी की शुरुआत होती। चिरंजीवी दरवाजा, जो निर्णय से खुले वही जीवन बदल दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।